बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी बहनों, आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त। बीफ आलू गोश्त है ये। मटन बीफ का मतलब बीफ भी बना सकते हैं और मटन का भी यही तरीका है। चिकन का मुख्तलिफ होगा। ये मैंने 1 किलो 200 ग्राम गोश्त ले लिया है और इसमें मैंने 4 दरमियाने साइज़ के प्याज ले लिया, यानी कि 250 ग्राम बनते हैं। तो ये मैं प्याज इसमें डाल दूँगी। प्याज में थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालूँगी कि मुझे शोरबा बिल्कुल पतला आलू गोश्त का अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। अगर कम होगा तो वो नमक मैं बाद में चेक करके और डालूँगी। 1.5 टेबल स्पून में बाद ये मैंने सुरख मिर्च डाल रही हूँ। 4 अदद हरी मिर्चें मैंने काट के डाली है इसमें। 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ये लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर। आपके पास ताज़ा हो तो ताज़ा भी डाल सकते हैं। ताज़ा 1-1 टेबल स्पून डलेगा और ये पिसा जो सूखा होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो थोड़ा कम डलता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ मोटे मसाले ले लिए हैं। दालचीनी के 2-3 टुकड़े हैं और बड़ी इलायची है और बादियान का छोटा सा टुकड़ा और 3-4 लौंग है और काली मिर्चें नहीं डाल रही और ज़ीरा नहीं डाल रही मैं इसके साथ। आधा कप मैंने इसमें तेल का डाल दिया है और ये मैं अब इसको चढ़ा दूँगी और जब गल जाएगा फिर बाकी जो मसाले मैंने डालने हैं, क्या कुछ डालूँगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसको मैं गलने के लिए रख दूँगी और इसमें ये मैं आधा जो ना मग पानी का डालूँगी। ये मैं इसको अच्छी तरह हिला के और बंद कर दूँगी प्रेशर कुकर। और फिर जब ये गल जाएगा फिर मैं आपको जो और मसाले आलू जो भी मिलाना है डालना है वो मैं आपको दिखाऊँगी। अब मैं ये प्रेशर कुकर को खोल के देख रही हूँ, हमारा गोश्त गल चुका है। अब हम इसमें और मसाले डालेंगे और इसकी भुनाई करेंगे, आलू डालेंगे। मैं आलू को काट कर इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी आधी टीस्पून डाल के और आधी टीस्पून नमक डाल के इसको मसल कर रख दिया था जब तक कि मेरा गोश्त नहीं गला। और अब मैंने उसको अच्छी तरह धो लिया है। धोने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी, क्योंकि नमक मैंने पहले ही सालन में कम डाला था इसी वजह से, क्योंकि गर्मियों के आलू ज़्यादा मीठे होते हैं तो इसमें थोड़ा सा ये नमक और हल्दी लगाएंगे तो इसका जायका अच्छा हो जाता है। इस वक्त मैं ये 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च डालूँगी, क्योंकि मैंने रेड जो मिर्चें थी वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला था जो कि 1.5 डलना था, तो इसकी वजह से इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें भी पहले 4 डाली हैं और ये काली मिर्चें डाल दी। और उस वक्त मैंने धनिया नहीं डाला था, ये मैं धनिया डाल रही हूँ और ये मैं कूटा हुआ धनिया है, पिसा हुआ नहीं है। और ये 1 टेबल स्पून भुना कूटा ज़ीरा है। इसमें मैंने टमाटर नहीं डाले और ये मैं इसमें दही डालूँगी। गोश्त हमारा अच्छी तरह भून चुका है और इसमें ये जो आलू डाले थे वो भी भून गए और ये ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस वक्त मैं इसके अंदर उबला हुआ पानी डालूँगी और ये 5 हरी मिर्चें डालूँगी इसमें। ये एक साइड पे मैंने पानी उबालने के लिए रख दिया था, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। हम एक दफ़ा थोड़ा सा प्रेशर कुकर फिर लगा देंगे, गल जाएगा। जब सालन तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हम खोल के देख लेते हैं इसको, गोश्त को, आलू गोश्त को, और आलू गल चुके हैं कि नहीं। आलू भी गल चुके हैं और तरी भी आ गया। शोरबा भी बहुत पतला भी नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। और इस वक्त मैं ये 1 टीस्पून गरम मसाला डालूँगी पिसा हुआ और ये हरा धनिया शामिल करूँगी।
एक दफ़ा ज़रूर बनाएं आलू गोश्त मेरे तरीके से, मटन बीफ। और आपको कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।